जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए पोस्ट ऑफिस की नई वैकेंसी ले आया हूं जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। जी हाँ, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस ने एक नई भर्ती निकाल दी है। तो कैसे यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, कैसे आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फी कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, पे कितना मिलने वाला है, सब कुछ आपको बताऊंगा। आपका एक ही काम है, वीडियो को पूरा देखना। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप आराम से फॉर्म को भर पाओगे, क्योंकि फॉर्म कैसे भरना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। और बाकी अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है इंडिया पोस्ट ऑफिस ने। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत यहां पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 मार्च। अप्लाई कैसे करना होता है ये मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो उसकी चिंता तो आप मत करो। एंड बात करें एप्लीकेशन फी की, तो वो भी आपको 31 मार्च तक देनी है। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम की डेट यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है, हालांकि ये आपको सामने से इन्फॉर्म करेंगे जब भी अनाउंस होगी। ठीक है, बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप 10वीं पास हो और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आप अपनी रिलेटेड ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ऐसे कई बच्चे होंगे जिन पे आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 8वीं पास हो और आप पे 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको आईटीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल उठता है कि भाई किस ट्रेड में वैकेंसी आई है, तो यहां पे आप देख सकते हो इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आप पे आईटीआई का सर्टिफिकेट है या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बात करें पे स्केल की, तो पे आपका काफी अच्छा है एज पर लेवल 2, और लेवल 2 का मतलब है लगभग 38, जो कि 10वीं पास के हिसाब से काफी अच्छा है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट होने वाली है 1/7/2026 से, यानी कि 1 जुलाई से। आपको यह चेक करना है कि 1 जुलाई को आपकी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से रिलैक्सेशन भी मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहां पे SC ST को मिल जाता है 5 साल का, ओबीसी को मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप इस वैकेंसी में 40 साल तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है कैटेगरी पे। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो, फी भी आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो और आप मेल हो तो है आपकी 500। वहीं पे SC ST की कोई फी नहीं है, और अगर आप फीमेल हो तो सभी फीमेल कैंडिडेट्स की फीस यहाँ पे माफ रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद अगर आप फॉर्म को सही से भरे होगे, कोई गलती वगैरह नहीं करे होगे, तो आपका होगा एग्जाम। और एग्जाम कब होगा ये आपको सामने से इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, जो भी इसमें अप्लाई करेगा उसे, और जो सही से फॉर्म को भरेगा सिर्फ उसे। ठीक है, तो यहां पे आपका रिटन एग्जाम होगा जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी आपकी ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, और यहां पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, यानी देखा जाएगा जिस ट्रेड में आपने ITI करा है उसका काम आपको आता है कि नहीं। क्लियर। और बाकी मैं आपको बता दूं, है ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ही, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग के 1 साल आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा,
यानी इस दौरान ये आप पे निगरानी रखेंगे कि आप काम कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, आपकी अटेंडेंस कितनी है, आपका औरों के साथ बिहेवियर कैसा है, यानी 1 साल तक आपको देखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप भी यहाँ पे परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाओगे। बाकी चलिए डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। देखो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एक तो हो गई आपकी मार्कशीट, सभी मार्कशीट, ठीक है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। अगर आप एमवी मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके अलावा आधार, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। अब इस वैकेंसी में अप्लाई आपको कैसे करना है, इसकी जॉब लोकेशन क्या है, चलिए वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना ताकि ये सर्च वाला ऑप्शन आपको मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिया होता है, इस पे आप टिक कर देना। बाकी मैं आपको वेबसाइट चलाना भी सिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब देखनी हो तो बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक कर देना, सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपको दिख जाएगी। और अगर क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, जिस भी क्वालिफिकेशन की आपको देखनी हो आप उस पर क्लिक कर देना, फिर आपको उसी लेवल की गवर्नमेंट जॉब दिखेगी। बाकी थोड़ा सा नीचे आओगे तो वैसे भी देख सकते हो, ये सब आपकी लेटेस्ट जॉब है, ये सब 10th पास की वैकेंसी है, ये सब 12th पास की है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन वाइज यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब दी हुई है। बाकी चले अभी वाले की बात करते हैं। तो आपको क्लिक करना है सर्च बार पे एंड यहाँ पे आपको लिखना है इंडिया पोस्ट ऑफिस। इंडिया पोस्ट ऑफिस लिख के आप सर्च करना और आप देखोगे आपको दिखेगा इंडिया पोस्ट स्किल्ड आर्टिशियन रिक्रूटमेंट 2026। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना, ठीक है। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ जाना ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। और बाकी फिर कह रहा हूं डायरेक्ट अप्लाई मत करना, पहले अच्छे से पढ़ना, जानकारी लेना और उसके बाद अप्लाई करना। कैसे करना है अप्लाई वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं। देखो जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म पर। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते ही नोटिफिकेशन ओपन होगा। हालांकि इसी के अंदर पेज नंबर 3 पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, तो इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है और इसे फिल करना है एंड यहाँ पे पासपोर्ट साइज की फोटो पेस्ट करनी है। उसके बाद आपको एक एनवलप लेना है, ठीक है, उसके अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल देना है और साथ ही में अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, जो कि अभी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे। क्लियर। बाकी एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो वो आपको पे करनी है इंडियन पोस्टल ऑर्डर यानी IPO के थ्रू। तो उस एनवलप में आपको IPO भी डालना होगा, जो कि आपको बनवाना है इन फेवर ऑफ सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस मुंबई। और आपको अपने एनवलप के ऊपर यह भी लिखना होता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे ट्रेड का नेम जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो। एंड फाइनली ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको इसे सेंड कर देना है स्पीड पोस्ट के थ्रू। और याद रखना आपका जो फॉर्म है वो 31 मार्च शाम 5 बजे तक यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद के फॉर्म एक्सेप्ट होंगे ही नहीं। और बाकी लोकेशन आपकी यही रहने वाली है, जॉब लोकेशन आपकी मुंबई महाराष्ट्र ही है। हालांकि अप्लाई कोई भी कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब काम है आपका। इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि बाकी बच्चे भी इस मौके का फायदा उठाएं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।